आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ओव्यूलेशन होता है, हस्बैंड का सीमन पैरामीटर्स सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी है एंड कंसीव नहीं हो रहा है आपको, देन इंट्रोस्पेक्ट करना बनता है। और यहाँ पर आज मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बताने वाली हूँ। साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो सिम्टम्स नहीं देता लेकिन इनफर्टिलिटी का कारण रहता है, मेडिकली उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप उसको करेक्ट कर सकती हैं घर पे अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आज के वीडियो में, पूरा देखें, फॉलो करें और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। अब आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अपनी डे टू डे बातों को हमसे पूछ सकती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिडन फैक्टर की जो इक्वालिटी, इम्प्लांटेशन, यूट्रस हेल्थ, यूट्रस लाइनिंग सबको इम्पैक्ट करता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। तभी तो आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती हैं, तब भी आपको कंसीव नहीं होता। तो वो चीज़ है, वो दुश्मन है साइलेंट इन्फ्लेमेशन। साइलेंट इन्फ्लेमेशन क्या है? आपकी किन हैबिट से ये आपको पकड़ के रखे हुए है और इसको दूर कैसे करना है, इसके लिए थेरेपेटिक टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी। साइलेंट इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज है जो थोड़े लो लेवल पे होती है, जिसमें आपको फीवर नहीं होगा, जिसमें आपको पेन नहीं होगा, लेकिन आपको कंसीव भी नहीं होगा। तो इसको आप कैसे टेस्ट करेंगी, कैसे जानेंगी, आइए तरीके सीखते हैं। एक टेस्ट होता है CRP, रिएक्टिव प्रोटीन है, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। CRP की जो नॉर्मल रेंज है वो 0 से लेके 5 तक होनी चाहिए, लेकिन कंसीव अगर आपको करना है तो ये 1 से नीचे होना चाहिए। तो अगर CRP हाई आता है तो इसका मतलब है बॉडी पर स्ट्रेस है या इन्फ्लेमेशन है, और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में भ्रूण को यूट्रस इम्प्लांट नहीं कर पाता, कई बार ओव्यूलेशन नहीं होता, कई बार इक्वालिटी अच्छी नहीं होती, अलग अलग तरीके के सिम्टम अलग अलग बॉडीज में देखे जाते हैं। तो आपको CRP टेस्ट करा लेना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट है, घर बैठे हो जाता है। दूसरा जो मैं मार्कर आपको बताने वाली हूँ साइलेंट इन्फ्लेमेशन को पकड़ने का, वो है आपकी गट हेल्थ। देखिए 70% हार्मोन्स जो हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस है गट से बनता है। गट जिसकी अच्छी नहीं होती है ना, उसको पीरियड के इश्यूज होते हैं, बार बार पीरियड्स होंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस नहीं होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ही गट से चालू किया जाता है। इंसान की 70% इम्यूनिटी गट से ही बनती है। तो इसके सिम्टम क्या होंगे? गट हेल्थ खराब होने की, आपको ब्लोटिंग रहेगी, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे। मार्क करते जाइए अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो, कि कौन से आपके मार्कर डिस्टर्ब हैं, फिर उन पे आपको काम करना रहेगा। स्किन इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपका गट अच्छा नहीं है तो स्किन इश्यूज हो सकते हैं, और PCOS के सिम्टम्स हो सकते हैं। PCOS पेशेंट्स को भी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो ये गट हेल्थ, ये सेकेंड मार्कर है आपका। थर्ड मार्कर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कई बार आपको पता नहीं होता कि आप इस परिस्थिति को झेल रहे हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन बॉडी में होती है और कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं आप। इवन स्लिम वुमेन में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि 40% PCOS के केसेस जो होते हैं वो लीन PCOS होते हैं। अगर आपका इंसुलिन हाई है तो एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस रहेगा बॉडी के अंदर, प्रोजेस्टेरोन आपका डाउन रहेगा, सप्रेस्ड रहेगा, और जो ओवरीज हैं उस पर सूजन रहेगी, वो अपने साइज से थोड़ी बड़ी रहेंगी। जैसा कि आप अगर PCOS झेल रहे हैं या जो भी PCOS के पेशेंट देख रहे हैं उनको पता है एनलार्ज्ड ओवरीज आती हैं, क्योंकि वो साइज से बड़ी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है उसके अंदर, यहाँ पर एग अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो ये 3 मार्कर आपने जाने, 3 कारण है ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन के। तो ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन इन तीनों कंडीशंस में क्या करता है? DNA को खराब करता है, इक्वालिटी को खराब करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस को बिगाड़ता है, यूट्रस की लाइनिंग जो है थिन होगी या यूट्रस में इन्फ्लेमेशन रहेगा जिससे कि भ्रूण उस यूट्रस में चिपकेगा नहीं, और रिपीटेड केमिकल प्रेगनेंसीज होंगी। आपको दिन ऊपर चढ़ेंगे, पीरियड्स आ जाएंगे। तो इन चीज़ों से कैसे निजात पाएं? सिंपल सोल्यूशन है, बहुत पॉजिटिव रहिए और देखिए ये चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से ठीक होने लग जाएंगी। सबसे पहले आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड शुरू करने होंगे। अजवाइन अदरक की थोड़ी चाय ले सकते हैं आप। जैसे आपको खाना खाना है या ब्रेकफास्ट ले रहे हो और आपको कुछ पीने का मन है तो आप वहाँ पे अदरक अजवाइन की चाय ले सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को भी बेटर कर देंगी और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। लहसुन का प्रयोग कीजिए खाने में। कुछ लोग लहसुन और गुड़ को या लहसुन को क्रश करके शहद मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन जिसको ये सूट नहीं करता वो सिंपली
लहसुन को अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, या चटनी वगैरह यूज कर लीजिए, लहसुन की चटनी वगैरह बनाकर फ्लैक्सीड के साथ यूज कर लीजिए। इन्फ्लेमेशन को भगाने के लिए ओमेगा 3 के जितने सोर्सेज हैं वो सारे अच्छे हैं, चाहे आप चिया सीड्स खाएं, चाहे आप फ्लैक्सीड्स खाएं, चाहे आप वॉलनट्स खाएं, चाहे आप फिश यूज करें। ओमेगा 3 हर दिन आपकी बॉडी में मिलना चाहिए, चाहे आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है। अनार जरूर खाना है आपको, और हरी सब्जियां अपनी डाइट में हर दिन आपकी हरी सब्जियां होनी चाहिए। याद रखिए इन्फ्लामेशन पैदा करने वाली चीजें क्या हैं। नंबर 1 है शक्कर। रसोई में जो शक्कर है ना, आपको लगता है ना कि यार एक बार तो चाय पी रहे हैं, 1 चम्मच शक्कर है इसमें, क्या बिगड़ रहा है? जी नहीं, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। आपको वो बंद करना होगा, उसकी जगह आप हनी ले लीजिए। शुगर फ्री कुछ भी लेने को मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, याद रखें वो भी गट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो आपको नेचुरल मीठी चीजें लेनी है, वो भी कम मात्रा में। मैदा दूसरी चीज है, मैदा जो इन्फ्लेमेशन करता है। तो मैदा और मैदे से बनी कोई भी चीज आपको यूज नहीं करनी है, चाहे वो कितनी ही कम मात्रा में ना हो। आपको टोटल रेस्ट्रिक्ट करना है शक्कर को और मैदा को। अब इतना आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी डाइट से। तब आप मिलेट्स पर आ जाएंगे, सब्जियों पर आ जाएंगे, स्प्राउट्स पर, बीन्स पर आ जाएंगे, और उनकी रेसिपीज आपको यूज करनी है अपनी डेली रूटीन में, प्रोटीन डाइट में। गट हेल्थ को कैसे ठीक करें? तो फर्मेंटेड फूड आप ज़्यादा खाइए, जैसे इडली है, डोसा है, ये आप घर में फर्मेंटेड बैटर बनाकर इसको आप यूज़ कीजिए। कांजी का आप इस्तेमाल कीजिए। कांजी के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो प्रेरणास डाइट क्लिनिक चैनल पर मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ से पढ़ें उसको। अच्छी मात्रा में फाइबर लें, जैसे ओट्स आप खाइए, एप्पल आप खाइए, सैलेड ज़रूर खाइए। हर दिन 35 ग्राम के लगभग फाइबर लीजिए। जीरा अजवाइन का पानी आप पी सकते हैं गट हेल्थ के लिए। अगर ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो ग्लूटेन छोड़िए, मिलेट्स पर आइए, ग्लूटेन फ्री चीजें लीजिए। तीसरा जो मार्कर है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको कैसे कंट्रोल करना है? तो डाइट में प्रोटीन आपको बढ़ाना है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के आउटकम बहुत अच्छे हैं, तो स्प्राउट्स, चने, छोले, राजमा, दालें, इनका यूज करना है। एग और लीन मीट भी ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन। इंसुलिन बैलेंस अगर आपको बनाना है तो आपको फास्टिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप बार बार व्रत उपवास कर रहे हैं तो उन चीज़ों से बचिए। आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स टाइम इंटरवल पे आपको मील लेना है, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला या प्रोटीन बेस्ड मील आपको लेना है। तो फास्टिंग नहीं करनी है, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, डाउन होता है, वेरिएशन जो आता है ये खतरनाक है। 11 बजे से पहले सोना है, और खाना जो भी आप मील लेते हो उसके बाद 10 मिनट वॉक आपको करना है। तो इस चीज़ से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेस रीसेट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत लोगों को इन्फ्लेमेशन रहता है। तो स्ट्रेस रीसेट कैसे करना है कि आपको हर दिन सुबह और शाम डीप ब्रीथिंग करनी है 5 से 7 मिनट, रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद जब भी आप फ्रेश होकर योगा वगैरह करें, प्राणायाम ज़रूर करें। दूसरा, इप्सम सॉल्ट फूड सोक करना है आपको, इसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है। जल्दी सोना है और हल्का योगा करना है। कुछ जरूरी टेस्ट हैं, जैसे कि विटामिन डी के हैं, आयरन लेवल्स के हैं, थायराइड प्रोफाइल है, फास्टिंग इंसुलिन है, इन सब का टेस्ट आप करा के एक बार जानकारी अपडेट कर लें अपने शरीर की। होप इट हेल्प्स यू। अच्छे से फॉलो करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।